एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच एक सुंदर सी झील थी। लोग कहते थे कि उस झील में एक जल परी रहती है, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। उसी गांव में मीरा नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसे हर नई चीज जानने का बहुत शौक था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह कभी जल परी से मिले और उससे बात करे। मीरा रोज झील के किनारे जाकर पानी में पत्थर फेंकती और खेलती। एक दिन जब वह वहां बैठी थी, तभी अचानक झील में कुछ हलचल हुई। उसने देखा कि झील से एक सुंदर जलपरी निकली। जलपरी की पूंछ नीले और हरे रंग में चमक रही थी और उसके बाल सोने जैसे थे। जलपरी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे देखना चाहती थी, है ना? मीरा ने चौंकते हुए कहा, हाँ, क्या आप सच में जलपरी हैं? जलपरी हंसते हुए बोली, हाँ, मैं जलपरी हूँ। मेरा नाम अनाया है। मैं तुम्हें कई बार यहाँ देख चुकी हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि हम दोस्त बन जाएं। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। आप मुझसे दोस्ती करेंगी? अनाया ने कहा, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मुझे हर दिन एक नई कहानी सुनानी होगी। मैं कहानियां सुनना बहुत पसंद करती हूँ। बदले में मैं तुम्हें अपनी मैजिकल दुनिया की बातें बताऊंगी। मीरा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अब हर दिन मीरा जलपरी को एक नई कहानी सुनाती और जलपरी अनाया उसे समुद्र के गहरे राज बताती। एक दिन अनाया ने उसे बताया, इस झील में एक जादुई फूल है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखता है। अगर तुम उसे ढूंढ पाओगी तो तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी हो सकती है। मीरा को उस फूल को ढूंढने की बड़ी उत्सुकता हो गई। वह हर रोज झील पर जाती, लेकिन उसे वो फूल नहीं दिखता था। एक दिन उसने झील के पास एक घायल चिड़िया देखी। बिना सोचे मीरा ने अपनी शॉल उतारकर चिड़िया को उठाया और उसकी देखभाल की। थोड़ी देर बाद चिड़िया फिर से उड़ने लगी और मीरा की ओर देखकर चहचहाई। तभी झील के पानी में एक हलचल हुई और एक चमकता हुआ जादुई फूल पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई दिया। जलपरी अनाया फिर पानी से निकली और बोली, यह वही जादुई फूल है मीरा। तुम्हारी अच्छाई और सच्चे दिल ने इसे तुम्हारे लिए प्रकट किया है। अब तुम एक इच्छा कर सकती हो। मीरा ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि सब लोग हमेशा खुश रहें और कभी अकेले महसूस न करें। जलपरी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, तुम्हारी यह इच्छा सबसे प्यारी है। यह फूल अब तुम्हारे पास रहेगा और जब भी तुम्हें इसकी जरूरत होगी यह तुम्हारी मदद करेगा। उस दिन के बाद से मीरा और जलपरी अनाया की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे से कहानियां सुनते और अपनी अपनी दुनिया के बारे में बातें करते। उनकी दोस्ती ने उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।